हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल एक्टिव सर्जी पर। दोस्तों, राघव चड्ढा ने अपनी जो आम आदमी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर ली है और उनके साथ में 6 अन्य लोग यानी टोटल 7 एमपीज ने पार्टी छोड़ करके, आम आदमी पार्टी छोड़ करके और बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो ये किस तरीके से मतलब बचे हैं, कैसे इनकी सदस्यता नहीं जाएगी, मैं ये भी चर्चा करूंगा। और एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, क्यों इसको बनाया गया था और क्या इसके लूप होल्स हैं, किस तरीके से लोग इसका फायदा उठाते हैं, सारी बातें हम इस वीडियो में जानने वाले। तो चैनल पे पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि करंट के टॉपिक के साथ साथ पे हम इस पे कंपटीशन की भी तैयारी आपको कराएंगे। तो चलिए देर ना करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, अभी आपको जैसे कि मैंने शुरू में बोला कि राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी के सांसद थे राज्यसभा के, उन्होंने अपनी पार्टी को छोड़ करके और बीजेपी ज्वाइन कर ली और साथ में 6 सांसदों को और ले गए। तो उनके पीछे क्या है और क्यों उनकी कुर्सी नहीं छीनी जा रही है, तो उसका पूरा हम यहाँ पर काला चिट्ठा देखने वाले हैं। टॉपिक है हमारा दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ, और ये कब लागू हुआ और क्यों लाया गया, सारी बातें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि दल बदल विरोधी कानून क्या है। तो देखिए, ये कानून निर्वाचित प्रतिनिधियों को पार्टी बदलने से रोकता है। ये क्या कहता है, जैसे मान लो सपोज करो कोई पार्टी ए से जीत करके आता है और उसको कोई पार्टी बी मोटा पैसा या लालच देता है, कुर्सी का लालच, कि हम आपको कैबिनेट मिनिस्टर बना देंगे, ये बना देंगे, वो बना देंगे, इस तरीके का लालच देता है, तो वो अपनी पार्टी को चेंज कर सकता है। तो इसको पार्टी को चेंज करने के लिए रोकता है कौन, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो ये है दल विरोधी कानून। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें होता क्या है, संवैधानिक आधार क्या है। देखिए, शुरुआत ये होता काफी समय 1985 से पहले एक हरियाणा के थे एक नेताजी और आयराम गयाराम, उन्होंने एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदली थी और तभी से कहावत पड़ गई कि आयराम और गयाराम, क्योंकि उन्होंने एक ही दिन में 3 पार्टियों को बदला था। इसको ध्यान में रखते हुए कुछ और भी कि जैसे ये सब बहुत समस्या है, इससे राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही थी। तो इसलिए राजीव गांधी की सरकार 1985 में एक संविधान संशोधन होता है जिसका नाम था 52वां संविधान संशोधन 1985। ये संविधान संशोधन हुआ 1985 में। काफी बार पूछा जाता है, आपको ये याद रखना है कि दल बदल का कानून किस संविधान संशोधन, तो 52वां संशोधन 1985 में हुआ था। और इसमें एक अनुसूची जिसका नाम देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, संविधान की 10वीं अनुसूची को भी शामिल किया गया था। तो ये भी 52वां संविधान संशोधन के द्वारा, तो ये इसका कानूनी अधिकार है। लेकिन इस कानूनी अधिकार के साथ साथ में इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं जिसका लोग फायदा उठाते हैं और पार्टियां बदल देते हैं। वो आगे मैं थोड़ी सी देर में चर्चा करने वाला हूं आपके साथ। अब देखिए, इस एंटी डिफेक्शन लॉ के एम्स क्या है, उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य तो ये इसलिए बनाया गया था कि राजनीतिक अस्थिरता को रोकता है। भाई अस्थिरता कैसी, सपोज करिए सरकार बिल्कुल सही चल रही है और कोई सरकार में से कुछ एमपी या एमएलए किसी दूसरी पार्टी में चले जाएं तो सरकार तो गिर जाएगी ना। तो वो सरकार गिर जाएगी तो राजनीतिक अस्थिरता आ जाएगी, इसलिए राजनीतिक अस्थिरता को रोकता है। दूसरी क्या है, पार्टी को अनुशासन को बनाए रखता है। पार्टी अगर ये कानून है तो लोगों को डर है कि अगर सपोज करो एक एमपी एक एमएलए किसी पार्टी को छोड़ के जाता है तो उसकी सदस्यता जो है खत्म कर दी जाएगी। तो एक प्रकार से जो नेता लोग हैं एमपी एमएलए, उनमें लोगों में डर रहता है इस कानून का, तो अनुशासन बना रहता है। दूसरी बात, बार बार दल बदलने की प्रवृत्ति खत्म होती है। कुछ लोग जैसे कि बताया कि कुछ लोग ऐसे भी हुए कि एक दिन में 3 पार्टी बदली है, तो वो भी समस्या को खत्म करने के लिए कानून लाया गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, निर्णय लेने वाला कौन है। अगर सपोज करो कोई भी एमपी एमएलए अगर उसने एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, तो वो रहेगा या नहीं रहेगा, ये निर्णय कौन लेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 चीजें होती हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो निर्णय लेता है लोकसभा के अंदर, और राज्यसभा में जो सभी सभापति होते हैं वो निर्णय लेते हैं कि सदस्यता रहेगी या जाएगी। राघव चड्ढा का केस अभी हम थोड़ी देर में सॉल्व करने वाले हैं कि उनकी सदस्यता क्यों नहीं जा रही है। थोड़ा सा पूरा वीडियो देखें तो आपको क्लियर हो गया होगा। लोकसभा में निर्णय कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर, और राज्यसभा में निर्णय कौन करेगा, राज्यसभा का सभापति। और अयोग्यता के मामले में अंतिम निर्णय लेते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय इनका नहीं, अगर चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में इसमें जा सकते हैं। लेकिन बहुत लंबी प्रक्रिया है, अभी थोड़ा सा इसके लूपहोल्स की बात मैं करूंगा कि कई बार क्या होता है कि स्पीकर या राज्यसभा का सभापति ये किसके होते हैं, आप खुद बताओ। ये होते हैं जो कि इस समय मौजूदा सरकार होती है, इन्हीं के ही स्पीकर और इन्हीं का ही सभापति होता है। तो सपोज करो वो अपनी पार्टी का तो पक्ष करेगा ही करेगा, करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेंगे। तो ये कई मामलों में तो
निर्णय देते ही नहीं, बहुत लंबे समय तक लटकाए रखते हैं चीजों को, क्योंकि इसमें समय सीमा का निर्धारण ही नहीं है कि भाई इतने समय में तुम्हें बताना है। और जब तक जो नेताजी गए हैं दूसरी पार्टी में, वो मलाई चाटते रहते हैं। तो ये थोड़े से लूप होल्स है, बाकी डिटेल में हम थोड़ी सी देर में बात करते हैं। अब देखिए अपवाद क्या है, छूट। तो देखिए अपवाद इसमें ये है, जो कि अब मैं बात करता हूं राघव चड्ढा की। राघव चड्ढा ने एक बहुत ही, अभी अगर आपने उसका इंटरव्यू सुना हो तो उन्होंने कहा था कि हम जो है मर्ज कर रहे हैं अपनी पार्टी को, मर्जर शब्द बोला था। तो मर्जर को हिंदी में बोलते हैं विलय। यानी लूपहोल इसका ये है एंटी डिफेक्शन लॉ का, अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य, ध्यान रखना 2/3 सदस्य अपनी पार्टी ए को छोड़कर के बी में जा रहे हैं, तो क्या होगा, एंटी डिफेक्शन लॉ बिल्कुल क्या होगा, उनको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो सपोज करो किसी पार्टी में नहीं जा रहे हैं, अगर अपनी पार्टी में ही अंदरूनी तरीके से मतलब प्रॉब्लम हो गई है, तो 2/3 जो मेंबर्स हैं एमपी एमएलए, वो अपनी नई पार्टी भी बना ले, तब भी उनकी जो सदस्यता है वो नहीं जाएगी। इसी का फायदा उठाया किसने, राघव चड्ढा ने। राघव चड्ढा सांसद कितने, तो टोटल 10। अब 10 का 2/3 निकालोगे कितना, 6.5 7 के आसपास आएगा। तो सदस्य कितने गए हैं, 7 सदस्य गए हैं एमपी, कहां से, आम आदमी से बीजेपी में। तो बड़ा बहुत लीगली इन्होंने काम किया है। तो यहाँ पर देखिए अपवाद यही है कि किसी पार्टी के 2/3 सदस्य मिलकर या तो दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं तो अयोग्यता नहीं होगी। तो यही तो हुआ है, कितने सदस्य गए हैं, 7। तो इनको अयोग्य को लीगली भी ये बिल्कुल सेफ है, कोई नहीं इनको सदस्यता से नहीं हटा सकता। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 2/3 मेजोरिटी के साथ में, या तो वो पार्टी ए है और पार्टी बी में चले भी जाए तो अयोग्यता क्या होगी, अयोग्यता नहीं होगी। या फिर 2/3 सदस्य मिलकर एक नई पार्टी बना ले, तब भी अयोग्यता नहीं होगी। यही सबसे बड़ा लूपहोल्स है इस कानून का, जिसका फायदा राघव चड्ढा ने उठाया है। अब देखिए उदाहरण के तौर समझते हैं। देखिए सदन, अगर देखिए कि ये नेताजी खड़े हुए, पार्टी ए से ये जीते और जीतने के बाद में पार्टी बी में ये चले गए, तो यहाँ पर उनकी सदस्य क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। मैंने बताया सदस्यता केवल तभी खत्म नहीं होगी जब या तो 2/3 सदस्य जाएं, समझ में आया बात। तो ये इस कारण से इनकी सदस्यता यहाँ पर तो चली जाएगी। यदि कोई विधायक पार्टी ए से जीतकर पार्टी बी में शामिल हो जाए तो उनकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते देखिए आलोचना क्यों होती है। आलोचना तो संसद विधायक की स्वतंत्रता सीमित होती है। इस एंटी डिफेक्शन लॉ की आलोचना इसलिए की जाती है कि भाई संसद विधायक की स्वतंत्रता, भाई मैं चुनाव जीत के आया, मेरा मन कर रहा है कि भाई मैं तो अब इस पार्टी में जाऊंगा, तो ये मेरी स्वतंत्रता है ना, लेकिन ये कानून उसको रोकता है। तो लोग आलोचना करते हैं कि कानून क्या करता है, ये स्वतंत्रता को सीमित करता है, इसलिए इस तरीके से इसकी आलोचना की जाती है। दूसरी बात, स्पीकर के पास अधिक शक्ति है। अब स्पीकर होता है मेजोरिटी पार्टी का, रूलिंग पार्टी का, तो स्पीकर तो अपनी सरकार की बातें करेगा ना, तो स्पीकर के पास पावर ज्यादा है। और यहाँ पर कानून का दुरुपयोग संभव है, लूपहोल्स काफी है, जैसे कि मैंने बताया उसमें लूपहोल्स काफी है। तो इसका क्या है, इस कानून का दुरुपयोग लोग कर लेते हैं। आगे देखिए अब बात करते हैं महत्व की, इसका इंपोर्टेंस क्या है। तो सरकार को स्थिर बनाए रखने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब यहाँ पर 2/3 थे तो चले गए, अगर मान लो इनमें से 1 या 2 एमपी जाते तो इनकी सदस्यता खत्म हो जाती। ठीक है, उसके बाद राजनीतिक भ्रष्टाचार और हेरफेर को कम करता है। अब कोई भी मंत्री या संतरी, कोई भी नेता जब जाता है तो तुम्हें लगता है कि ऐसे चले जाता है, इनके लिए बहुत सारा, आप जानते ही क्या बताएं, क्योंकि बहुत सारा एक शब्द दिया था हॉर्स ट्रेडिंग, यानी इनको पद का लालच दिया जा सकता है, पैसे का लालच दिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये कानून भ्रष्टाचार को भी क्या करता है, कम करता है। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारी लूपहोल्स हैं जिसको मैंने बताया। एक बार मैं फाइनली मैं एक बार मैं बता देता हूँ। लूपहोल्स में सबसे बड़ा लूपहोल्स तो ये है कि अगर 2/3 कोई मेंबर्स किसी दूसरी पार्टी में विलय करती हैं तो अयोग्यता नहीं होगी। दूसरी बात, स्पीकर के पास पावर इतनी होती है कि वो कितने ही समय तक उसको टाले रख सकता है। अब उस पर कोई निर्णय ही नहीं आएगा जब तक नेताजी यानी मलाई मारते रहते हैं। ये सबसे बड़ा लूपहोल्स है। तीसरी बात है कि कहीं ना कहीं मेजोरिटी या रूलिंग पार्टी का ही स्पीकर होता है, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के पक्ष में निर्णय देता है। तो ये इस कानून के लूपहोल्स से जो कि मैंने बताया, और इस समय काफी ट्रेंडिंग टॉपिक था, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाना उचित समझा। आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि राघव चड्ढा की सदस्यता क्यों नहीं हटी।
तो ये दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी जानकारी इसमें मिली तो शेयर कर देना 2-4 जगह। चलिए इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। नमस्कार।